यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपने इस तरह के किस्से कहानियां खूब सुनी होंगी और फिल्मों में भी कई बार देखा होगा कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत अटूट होता है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी नाग नागिन में से किसी एक को मार दे तो ये अपना बदला मारने वाले इंसान को मार कर ही लेती हैं। दोस्तों, नाग नागिन की दुनिया में नागमणि एक विशेष स्थान रखती है। नागमणि के जरिए वे किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं और कोई भी भारी चीज उठा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि नागमणि मिलते ही नागिन को बहुत ही शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे वे जो चाहे वे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नागमणि हासिल करना कोई आसान बात नहीं। इसके लिए हजारों सालों तक महादेव शिव की आराधना करनी पड़ती है और जब नाग नागिन की भक्ति सफल हो जाती है तब भगवान शिव उनसे खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है। जब चांद की रोशनी इच्छाधारी नाग नागिन पर पड़ती है तो उन्हें नई शक्तियों का एहसास होने लगता है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। दोस्तों, नाग नागिन महादेव को ही अपना आराध्य मानते हैं, इसकी वजह से उन्हें अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, जो कहानी मैं बताने वाली हूँ वे चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कहरगढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान जीत जी के साथ। जीत करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और जीत जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसने वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वह थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। जीत इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं नाग नागिन उसे डस न ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन, क्योंकि वे नाग नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज के पास ही रहते थे। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। जीत को ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए अब जीत हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आया दोस्तों, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से जीत ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और वहीं पर नाग को बड़े पत्थर से मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया, उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो मानो जैसे घर संसार ही उजड़ गया हो। वो उस समय गुस्से में पागल हो जा रही थी और उसने जीत से बदला लेने की ठानी। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस व्यक्ति को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो, और यहाँ पर तो सामने उसके परिवार को ही मार डाला था।
था। अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था दोस्तों, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वे अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर जीत को जैसे ही मणि मिली उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। जीत बहुत ही खुश था, लेकिन जीत को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था, आए दिन किसी न किसी बात पर चर्चा में रहता था जीत के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता उसके पास के ही गांव से आया और मीरा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति जीत को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गाँव में साल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय गुजर रहा था। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राघव नाम से जीत के यहाँ उसका मुंशी बन गया और जीत का विश्वास जीतने लगा। जीत भी राघव के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति जीत के पास आती है और बताती है कि जीत, तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन जीत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जीत उस दिन खुद अपने मुंशी राघव के पास गया और बोला कि देखो राघव, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राघव को कार में बिठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और जीत को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। जीत बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना घटित होती है या वो बहुत दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। जीत आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण जीत तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राघव अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। जीत राघव को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राघव अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन जीत को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी थी जब जीत ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। जीत घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। नागिन ने जीत का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देकर उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब जीत हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर वापस अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उस विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।